My name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to tell you about whichever, whomever, whosever and however. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ whichever, whomever, whosever and however के बारे में। तो देखते हैं कि इनका यूज करके आप आसानी से इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। पहला है whichever। इनका यूज किया जाता है थिंग्स के लिए, चीजों के लिए, वस्तु के लिए। यदि हम इसका हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी है जो कुछ भी। एग्जाम्पल समझते हैं, आप खरीद सकते हो, जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो। इट मीन्स यू कैन बाय। आप खरीद सकते हो, यू कैन बाय जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हो। जो कुछ भी यानी whichever आप खरीदना चाहते हो। You want to buy। आप खरीद सकते हो जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हो। You can buy whichever you want to buy। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे दे दो जो कुछ भी आपके पास है। उसे दे दो इट मीन्स गिव हिम या गिव हर जो कुछ भी आपके पास है। इट मीन्स whichever you have। उसे दे दो जो कुछ भी आपके पास है। गिव हर whichever you have। अगला है मुझे दे दो जो कुछ भी आपने खरीदा। मुझे दे दो इट मीन्स गिव मी। मुझे दे दो गिव मी जो कुछ भी आपने खरीदा यानी whichever you purchased। मुझे दे दो जो कुछ भी आपने खरीदा। गिव मी whichever you purchased। अगला है whomever। इनका यूज किया जाता है गाइस ऑब्जेक्ट के लिए। इसका हिंदी है जिस किसी को भी। एग्जाम्पल समझते हैं, मुझे उसका नाम बताना जिस किसी को भी आपने वहां देखा। मुझे उसका नाम बताना इट मीन्स टेल मी हिज नेम या हर नेम। टेल मी हर नेम। मुझे उसका नाम बताना टेल मी हर नेम जिस किसी को भी आपने वहां देखा। जिस किसी को भी इट मीन्स whomever आपने वहां देखा। You saw there। मुझे उसका नाम बताना जिस किसी को भी आपने वहां देखा। Tell me her name whomever you saw there। तो यहाँ पे गाइस whomever का यूज किया गया है ऑब्जेक्ट की तरह। अगला सेंटेंस है जिस किसी को भी आप आमंत्रित करना चाहते हो कर सकते हो। यानी you can invite आप आमंत्रित कर सकते हो। You can invite जिस किसी को भी आप आमंत्रित करना चाहते हो। इट मीन्स whomever you want to invite। जिस किसी को भी आप आमंत्रित करना चाहते हो आप कर सकते हो। You can invite whomever you want to invite और you can say you can invite whomever you want। अगला सेंटेंस है वह आदमी कौन था जिस किसी को भी आपने कल देखा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह आदमी कौन था। इट मीन्स हु वाज दैट मैन जिस किसी को भी आपने कल देखा। जिस किसी को भी इट मीन्स whomever you saw yesterday। वह आदमी कौन था जिस किसी को भी आपने कल देखा। Who was that man whomever you saw yesterday। ये हो गया गाइस आपका whomever का यूज। whomever का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट की तरह। अगला है whosever। इसका हिंदी देखें तो इसका हिंदी है जिस किसी का भी या जिसका भी। जैसे आप whose का यूज कैसे करते हो, जैसे आपने बोला कि यह किसका बुक है। whose book is this। आप किसका बाइक चलाते हो। whose bike do you ride। इसी तरह यहाँ पे whosever का यूज किया जाएगा।
एग्जाम्पल समझते हैं। जिस किसी का भी किताब आपने लिया है उसे अभी वापस कर दो। जिस किसी का भी किताब, तो यहाँ पे होगा जिस किसी का भी किताब, यहाँ पे एक साथ आएगा whosever बुक। जिस किसी का भी किताब आपने लिया है उसे अभी वापस कर दो। जिस किसी का भी किताब, इट मीन्स whosever बुक, whosever बुक। जिस किसी का भी किताब आपने लिया है, whosever book you have taken, उसे अभी वापस कर दो। Return him right now, right now। जिस किसी का भी किताब आपने लिया है उसे अभी वापस कर दो। Whosever book you have taken, return him right now। अगला है गाइस however। यदि हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी है हालांकि। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह अमीर है हालांकि वह खुश नहीं है। वह अमीर है हालांकि वह खुश नहीं है। वह अमीर है, he is rich, he is rich। हालांकि वह खुश नहीं है, however वह खुश नहीं है, he is not happy। वह अमीर है हालांकि वह खुश नहीं है, he is rich however he is not happy। अगला है वह थका हुआ था हालांकि वह नहीं सोया। वह थका हुआ था, इट मीन्स he was tired। वह थका हुआ था, he was tired, हालांकि वह नहीं सोया, यानी however he didn't sleep। वह थका हुआ था हालांकि वह नहीं सोया, he was tired however he didn't sleep। अगला सेंटेंस है वह बीमार थी हालांकि वह ऑफिस गई। वह बीमार थी फिर भी वह ऑफिस गई, यानी हालांकि वह ऑफिस गई। वह बीमार थी, इट मीन्स she was ill। वह बीमार थी, she was ill, हालांकि वह ऑफिस गई। हालांकि इट मीन्स however she went to office। वह बीमार थी हालांकि वह ऑफिस गई। she was ill however she went to office। ये हो गया गाइस however का यूज। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।